प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का री पॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों आप सभी का कमेंट मुझे एक बेहद ज़्यादा देखने को मिला है कि भैया हमें एसएससी एमटीएस 2024 अब की बार हर हालत में क्लियर करना है। आखिरकार इसके लिए हमें एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और एक बेहतरीन प्लान दीजिए जिससे हम एमटीएस 2024 को एक अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स आपके लिए मैं बता दूं, एक स्टूडेंट्स होता है जो 12 घंटे पढ़ता है और एक स्टूडेंट जो होता है वो 8 घंटे पढ़ता है। 12 घंटे वाले स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स 8 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। कारण जानते हैं आप? कारण सिर्फ एक ही है कि उसको बेहतरीन स्ट्रेटजी पता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसे एक बेहतरीन प्लान पता है। आपसे ज़्यादा उसका स्ट्रेटजी और प्लान मजबूत है जिसके रिगार्डिंग भाई वो क्वालिफाई कर जाता है। पहले आपको समझना होगा एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको समझना होगा कि एमटीएस क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, आपको समझना होगा कि आपको एमटीएस में किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम देना है और किन सब्जेक्ट के लिए भाई कम टाइम देना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपका एक और डाउट आ रहा है, क्या सर हमें बैच लेना चाहिए एसएससी एमटीएस 2024 के लिए? तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप भैया बैच अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैच ले सकती हैं जिससे चाहे उससे, ठीक है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे एमटीएस के लिए। अभी सारा कुछ बता दूंगा किस प्लान से हम तैयारी आपके लिए कराने वाले हैं और भैया हम इस यूट्यूब चैनल से फ्री तैयारी कराकर अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, उसकी हमारी पूरी गारंटी है। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले थोड़ा सा भाई एमटीएस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। चलिए एसएससी एमटीएस के लिए मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, इसका जो नोटिफिकेशन 27 तारीख को आ गया और इसका भैया जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 31 जुलाई है। आप फॉर्म भर लीजिए, अब देरी नहीं करना है। 10 जुलाई तक भैया सबके फॉर्म भर जाने चाहिए, जिसके रहते हैं कोई कारणवश वो भरवा लें, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको। चलिए, और इसका जो एग्जाम होना है वो भैया नवंबर में होना है, वैसे इसमें लिखा गया है अक्टूबर या नवंबर। मैं आपके लिए बता दूं इसका एग्जाम जो होगा वो नवंबर में होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास में आज से 4 मंथ हैं, ठीक है। कितना टाइम है? 4 महीने आपके पास में है, यानी कि हम बात करें 120 दिन आपके पास में पूरे हैं, ठीक है। अब आपको जो प्लान बनाना है ना तैयारी का, वो 120 दिन का प्लान बनाना है। 120 दिन में आप तैयारी कर एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन कैसे लोगे, ठीक है, इस प्रकार का प्लान बनाना है। चलिए तो प्लान बनाना तो मैं आपके लिए बता दूंगा किस प्रकार से तैयारी करनी है। एक बार वैकेंसी पर नजर और डालिए। एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 4887 और हवलदार की जो वैकेंसी है वो 3439 वैकेंसी है। टोटल भैया 8327 वैकेंसी है। कितनी? 8327 टोटल वैकेंसी एमटीएस में इस बार आई है, तो एक बड़ा नंबर है। अच्छी खासा भाई वैकेंसी एमटीएस ने दी है, तो आप तैयारी में लग जाइए और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना होगा एमटीएस को सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इसका एमटीएस का भैया एग्जाम पैटर्न क्या है? स्टूडेंट्स एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेशन 1 और सेशन 2 पर आधारित होता है। कैसे? सेशन 1 और सेशन 2 आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, आपकी एंट्री हो गई, एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले आपका सेशन 1 होगा। कितने मिनट का? 45 मिनट का। कितना भैया? 45 मिनट का आपका सेशन 1 होगा, ठीक है। अब 45 मिनट में आपको क्या क्या करना है? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन आपसे 45 मिनट के अंदर पूछे जाएंगे और ये भैया 120 नंबर के होंगे, यानी कि भैया एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और ये जो सेशन 1 है ये केवल और केवल क्वालिफाई है। आप जनरल कैटेगरी के हैं
आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप भैया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको 10 क्वेश्चन, अगर भैया आप एससी एसटी वाले हैं तो आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। ये है भैया सेशन 1 का। अब जैसे ही सेशन 1 आपका एग्जाम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ही आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको बस क्वालिफाई ही करना है सेशन 1 रीजनिंग और मैथ। और भैया मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो भैया आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आराम से करके आओगे भैया। मैथ के और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10-10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, आराम से मैं मान सकता हूं 20 क्वेश्चन आप आराम से कर आएंगे। 4 महीने में अगर आप सेल्फ स्टडी भी करें तो भैया 20 क्वेश्चन आप आराम से कर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एसएससी एमटीएस का यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के लिए बैच लेना चाहिए, ठीक है। और ना ही आपको इन पर ज्यादा टाइम देना है। मैथ और रीजनिंग पर आप पर डे 1-1 घंटा दीजिए, ठीक है। रीजनिंग को 1 घंटा और मैथ को 1 घंटा दीजिए, ठीक है। 2 घंटे हो गए आपके। 2 घंटा देना है सिर्फ और सिर्फ सेशन 1 के लिए। अगर आपने 4 महीने में 2 घंटे दे दिए तो भैया आपको कोई भी नहीं रोकने वाला क्वालिफाई करने के लिए। अब मैं गारंटी से कहता हूं 20 से 22 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर आओगे अगर 4 महीने आपने 2-2 घंटे पर डे दिए तो, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं आप सेल्फ ही कर आओगे। लेकिन आपको भैया पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज तो 2 घंटे पढ़ लिए कल फिर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेशन 2 जो आपकी कट ऑफ बनाएगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा भैया वो है सेशन 2, ठीक है। चलिए आ जाइए सेशन 2। एक और डाउट रहता है कि भैया सेशन 1 सेशन 2 अलग अलग दिन होगा। बिल्कुल नहीं, उसी दिन होगा, उसी चेयर पर होगा, उसी टेबल पर आपका दोनों एग्जाम होते हैं। सेशन 2 में क्या पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यानी कि जीके जीएस आपसे पूछी जाती है 25 नंबर की और 75 नंबर के, यानी ये क्वेश्चन 3 नंबर का ही है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, ये भी ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 150 नंबर के। स्टूडेंट्स इसमें भी आपको 45 मिनट दिया जाएगा। और इसमें सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भैया नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो भैया आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 1 को। लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनेगी, जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा वो सेशन 2 है। अब आपको भैया जो ज्यादा फोकस करना है वो सेशन 2 पर फोकस करना है। कैसे फोकस करना है भैया, किन किन सब्जेक्ट पर, जीके जीएस पर, ठीक है, और भैया इंग्लिश पर। किस पर, जीके जीएस पर और इंग्लिश पर, ठीक है। इंग्लिश पर आपको फोकस करना है। अब मैं आपके लिए बताऊं, इस जीके जीएस को तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पूरी गारंटी है भैया कम से कम 20 क्वेश्चन की, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मैं अपने YouTube चैनल से दिलाने वाला हूं, गारंटी है पूरी। 4 महीने में इतने अच्छे से कवर करा दूंगा, आप भी कहोगे कि भैया अब एमटीएस हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले जीके जीएस की, ठीक है। अच्छा, जीके जीएस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, अपने अंदर से एक थॉट निकाल देना कि हमें सारा कुछ पढ़ना है। अगर जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होनी चाहिए, वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, वो सिर्फ और सिर्फ भाई अपने सब्जेक्ट पर ही अटक कर रह जाते हैं। जो स्टूडेंट्स टारगेट कर लेते हैं कि एमटीएस को देखकर ये एमटीएस कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्होंने एक बार देख लिए, टॉपिक लिख लिए और उन टॉपिक को रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन 100% होता है। स्टूडेंट्स जीके जीएस में आपसे कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, स्टैटिक जीके से, ठीक है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे भैया करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से आपसे भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और भैया बायोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
अब आपको ध्यान रखना है कि इनसे कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, स्टैटिक जीके से लोक नृत्य, वाद्य यंत्र भैया, और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें कल मैं एक ओरिएंटेशन की क्लास लेकर आ रहा हूं, उसमें बताऊंगा कि स्टैटिक जीके से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें भाई आपको पूरा स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है, केवल और केवल टॉपिक पढ़ना है। जैसे लोक नृत्य आपका भैया 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, वाद्य यंत्र से 2 क्वेश्चन 100% आते ही हैं, ठीक है। देखो जैसे कि इकोनॉमी से भैया एक फेमस टॉपिक है 5 ईयर प्लान, इससे 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते ही हैं, ठीक है। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन 100% हर हालत में भैया आते हैं। पॉलिटी से भैया आपको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कर ही जाने हैं, 2 क्वेश्चन आर्टिकल 100% दिलाएगा, ठीक है। संविधान सभा से भैया 2 क्वेश्चन आपको हर हालत से में कर जाने हैं। आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़कर जाना है, 2 क्वेश्चन वो दिलाएगा। आपको प्रधानमंत्री मैं कहूं तो आपको लोकसभा पढ़कर जानी है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लोकसभा ही आपको पूरे करा देता है। जियोग्राफी की मैं बात करूं तो जैसे भैया नदियों के किनारे बसे शहर, फेमस नदियां, ये सारे टॉपिक्स जियोग्राफी में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स मैं कल एक ओरिएंटेशन की क्लास लेकर आ रहा हूं, उसमें बताऊंगा। ऐसे टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर लिए, ठीक है, तो कम से कम भैया आराम से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप हर हालत में जीके जीएस में कर आओगे। 20 क्वेश्चन, और ये भैया 20 क्वेश्चन और सिर्फ याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं। अगर आपने 4 महीने मेरे साथ में याद कर लिए तो 100% 20 क्वेश्चन आपके गारंटी के साथ पक्के होने वाले हैं। अब मैं इंग्लिश की बात करूं तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में भैया आपके क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश में भैया तीन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ग्रामर से, एक भैया वोकैब से, और एक भैया कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है। ये 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में। अब मैं भैया एक टॉपिक ऐसा बताऊं, इसे वोकैब वाला ले लीजिए। ये वोकैब वाला भैया रटने का है। जैसे मैं इसमें बात करूं तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भैया, स्पेलिंग एरर्स, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप रट सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंटोनियम्स के 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सिनोनियम्स के 2 क्वेश्चन पूछेगा, इडियम फ्रेज के 2 क्वेश्चन पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भैया 2 क्वेश्चन पूछेगा, और भैया स्पेलिंग एरर्स के 2 क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि वोकैब के ही आपके 10 क्वेश्चन हो गए। और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप डेली याद कर भैया अच्छा स्कोर कर जाओगे, और ये 10 क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। आपके पास में कितने दिन हैं? 120 दिन हैं। पर डे अगर आपने 10 भैया वोकैब याद कर लिए तो यानी कि 1200 वोकैब आपके फिंगर पर हो जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन भैया आपके जीके जीएस के और 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के, इन्हें भैया मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। यानी कि 30 क्वेश्चन आपको रीपॉइंट क्लासेस फ्री में देगा। रीपॉइंट क्लासेस आपको फ्री में देने वाला है 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे मिलेंगे ये 30 क्वेश्चन, कैसे मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, जीके जीएस का भाई आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। हो सकता है मंडे टू फ्राइडे चले, ठीक है। मैं अभी पूरा कंफर्म नहीं कह रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे चले, या फिर भाई आपकी 3 या 4 दिन ही क्लासेस चलें आपकी जीके जीएस की। लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया है पूरा सिलेबस करा कर दूंगा। और जो वोकैब की क्लास है वो भैया 2 दिन ही चलेंगी, सैटरडे और संडे, ठीक है। मैं एक दिन में ज़्यादा क्लास नहीं ले सकता हूं, मेरे पास भी काफ़ी भाई और भी भाई काम हैं। जैसे ही आपको देखना होता है वैसे ही और भी काम हैं, उन्हें भी देखना होता है, इसलिए। लेकिन जो आपसे मैंने वादा किया है उस वादा को पूरा करूंगा, और आपकी तैयारी जितना हो सकती है आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स कितना आपके 30 क्वेश्चन हमारे पास से क्लियर होंगे, तो आप देख सकते हैं यहां से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो साथी अभी तक रीपॉइंट क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, जिनको इंटरेस्ट है हमारे साथ में एमटीएस की तैयारी करने में, वो अभी के अभी जुड़ जाएं, रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, ताकि आपकी बहनें, आपके भाई भी एसएससी एमटीएस में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। 30 क्वेश्चन की गारंटी मैंने आपसे ली है, ठीक है, 30 क्वेश्चन की।
तो 30 क्वेश्चन हम दिलाकर रहेंगे भैया। ग्रामर और आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है आप इसको कहीं से भी कवर कर सकते हैं, इसका मेरा कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का ये आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप YouTube से कंप्लीट कर सकते हैं। YouTube पर भी काफ़ी सारी वीडियोज हैं जिनसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स पर बैच लेने के लिए भैया पैसे नहीं है या फिर वो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है कि आप रीपॉइंट क्लासेस से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बचा ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, उसे भैया आप किसी भी चैनल पर जाकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फ्री में भी क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। जो मुझे भैया आपको 100% अपनी तरफ से देना था मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। 4 महीने हम आपके साथ में लगातार खड़े रहेंगे, उसके लिए भाई तहे दिल से हम आपके तरफ जितना हो सकता है उतना भैया अपना समर्थन देंगे। तो स्टूडेंट चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।